शब्द रचना उपसर्ग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शब्दों की रचना करना सिखाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है? हाँ, बिल्कुल सही, उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग के बारे में तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पर आज हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब इन वाक्यों में मान और अपमान शब्दों की सहायता से उपसर्ग को समझते हैं। मान का अर्थ होता है इज्जत। अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। क्या आप बता सकते हैं कि मान और अपमान शब्दों में क्या क्या अंतर है? ठीक है, मैं ही बताती हूँ बच्चों। इन शब्दों में अंतर है कि अपमान शब्द में मान से पहले अप शब्द जुड़ा हुआ है। अप शब्द का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। इसके जुड़ने से मान शब्द के अर्थ में अंतर आ गया है। बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान शब्द के आगे जोड़ा गया अप शब्दांश उपसर्ग है तथा किसी शब्द में उपसर्ग लगाने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। बच्चों, इसी तरह उपसर्ग लगाकर और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अनु प्लस रूप शब्द के पहले अनु उपसर्ग लगाया गया तो बना अनुरूप। प्राय शब्द के पहले अभि लगाया गया तो बना अभिप्राय। अंत शब्द में अति जोड़ा गया तो बना अत्यंत। दोष उपसर्ग के आरंभ में निर शब्द जोड़ा गया तो बना निर्दोष। बच्चों, एक बात ध्यान रखिए कि सभी उपसर्गों का अर्थ होता है, परंतु ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि किसी शब्द में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उपसर्ग के प्रकारों के बारे में जानते हैं। पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अति, उत, निस आदि। अति जमा आचार, अत्याचार। उत प्लस पात, उत्पात। नि प्लस संकोच, निसंकोच। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ए, अध, औ आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं ए प्लस छूत, अछूत। अध प्लस पका, अधपका। औ प्लस गुण, अवगुण। तीसरा प्रकार है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिला,
दर, बै आदि। इन उपसर्गों से बनने वाले शब्द हैं बिला प्लस वजह बिला वजह, दर प्लस असल दरअसल, बै प्लस गैर बगैर। चौथा प्रकार है उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं, परंतु हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतर, अधय, अन आदि। इन उपसर्ग प्लस मन अंतर्मन, अधय प्लस पतन अधय पतन, अनय प्लस आदर अनादर। बच्चों, अब आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।